ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू लीगलाइट एकेडमी। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, दैट इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक है, दैट इज दिस मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि बेसिकली संविधान कैसे बना। ठीक है, तो पहली चीज टॉपिक का नाम मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम आते हैं दैट हाउ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम ये सुनते हैं ना कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे हम हिंदी में संविधान कहते हैं, और वो किसने बनाया है? एक संविधान सभा ने, और उसका इंग्लिश में नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो टॉपिक ये है कि यार संविधान सभा बनी कैसे। हमें ये बात पता है कि इंडिया एक कॉलोनी थी, ठीक है, एक कॉलोनियल स्टेट थी। तो इस प्रोसेस के दौरान इस पूरे पीरियड में हमने संविधान सभा बनाई और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई। तो ये पूरा प्रोसेस अब हम यहाँ पर समझेंगे कि संविधान सभा कैसे बनी, हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड इन इंडिया। ठीक है, इसको 3 पॉइंट्स में फटफट खत्म कर देंगे। पहला पॉइंट, दैट द आइडिया to make a constituent assembly was first coined by M.N. Roy, Manabendra Nath Roy. Who was he? He was a pioneer of communist movement in India. So 1934 में M.N. Roy जी आए and he coined the idea to have a constituent assembly. ठीक है, idea of constituent assembly proposed by M.N. Roy. And what is the full form? What is the actual full name? Is Manabendra Nath Roy. ठीक है, नेक्स्ट 34 में +2 करेंगे, आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली 1936। बेटा 1936 इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस in 1936 proposed and formally demanded a need of constituent assembly in लखनऊ सेशन। कौन सा सेशन? मैम की फेवरेट सिटी, दैट इज लखनऊ, वहां पर। तो 1934 M.N. रॉय +2 1936 इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन लखनऊ सेशन। अब +10 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली 1946। बेटा 16 मई 1946 की बात है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेट अप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑन 16 मई 1946। मतलब हमें ग्रीन फ्लैग मिल गया था, ओके फाइन। ठीक है, कब? 16 मई 1946। डन। नाउ इट इज टास्क्ड विद फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या था? हमारा संविधान बनाना। सो इट इज टास्क्ड विद फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डन। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मैम संविधान सभा में टोटल कितने मेंबर्स थे? क्या पूरी इंडिया ने बैठ के हमारा संविधान बनाया है? क्या पूरी इंडिया के मेंबर्स संविधान सभा के मेंबर्स थे? नहीं बेटा, द करेक्ट आंसर इज दैट इन देयर इज अ कॉम्पोजिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो कॉम्पोजिशन हम समझते हैं बेटा। टोटल 389 मेंबर्स थे। कितने? 389 मेंबर्स, जिसमें से 292 मेंबर्स इलेक्टेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स। कहां से? जिसमें से 292 मेंबर्स प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से आए थे। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से इलेक्ट होकर कौन आए थे? 292 मेंबर। और 93 मेंबर्स कहां से आए थे बेटा? प्रिंसली स्टेट, जिन्हें हम रियासतें बोलते हैं, वहां से आए थे। और बचे 4, वो कहां से आए थे बेटा? दे आर द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, दैट इज ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग, नेक्स्ट इज अजमेर, मरवार एंड दिल्ली। तो ये 4 पर्टिकुलर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थी, वहां से आए थे। तो बेटा टोटल मेंबर कितने थे? 389। 292 मेंबर कहां से आए थे? इलेक्टेड फ्रॉम प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स की बनाई हुई थी। और 93 मेंबर कहां से आए थे? प्रिंसली स्टेट से। क्या होकर आए थे? नॉमिनेट होकर आए थे। ठीक है, और 4 रिप्रेजेंटेटिव आए थे चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के, दिल्ली, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, अजमेर और मरवार।
ठीक है। नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ सीट। एलोकेशन ऑफ सीट, सीट कैसे एलोकेट हुई? सो बेसिकली सीट्स अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स एंड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ 1 मेंबर पर 1 मिलियन पॉपुलेशन। ठीक है, तो इस बेसिस पर प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस में सीट्स अलॉटेड थी जैसे 1 मेंबर पर 1 मिलियन पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम आते हैं, बहुत इजी टॉपिक है, दैट इज कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन। कि मैम ये संविधान सभा बनी, इसमें कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन कैसे, हिंदू मुस्लिम क्या कैसे डिवाइड किया? बेटा सीट्स इन प्रोविंसेस डिस्ट्रीब्यूटेड, याद है ना प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, उसमें सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी बेटा? 3 पार्ट्स में, जनरल, मुस्लिम्स एंड सिख ओनली इन पंजाब, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन प्रपोर्शन टू कम्युनिटी पॉपुलेशन। ठीक है, अच्छा मेथड ऑफ इलेक्शन क्या था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली, और वोटिंग सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये वाला वोटिंग सिस्टम था, दैट ईच कम्युनिटी इलेक्टेड इट्स ओन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और प्रिंसली स्टेट में क्या था बेटा? प्रिंसली स्टेट में तो नॉमिनेट होकर आ रहे थे ना। सो होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन, नॉमिनेशन एंड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, पहले इसका मतलब समझना। नेक्स्ट, प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंटेटिव नॉमिनेटेड डायरेक्टली बाय प्रिंसली रूलर्स, एंड नेचर ऑफ द असेंबली क्या था बेटा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। नेचर ऑफ द असेंबली, partially elected and partially nominated body, election based on limited franchise, as provincial assemblies themselves were not elected on universe adult franchise। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि हमारी संविधान सभा क्या एक इलेक्टेड बॉडी थी, तो हम क्या बोलेंगे? नो, इट wasn't elected, it was partially elected and partially nominated body, because election based on limited franchise, as provincial legislative themselves were not elected on universe adult suffrage। ठीक है, ये तो हमें पता है ना, अबव 18 सब वोट दे सकते हैं, तो ये खुद भी लिमिटेड फ्रेंचाइज के बेस पर आ रखे थे एंड नॉट ऑन यूनिवर्स एडल्ट सफरेज। डन, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट बेटा, फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि फंक्शनिंग कैसे शुरू हुई? तो पहला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेटा, फर्स्ट डेवलपमेंट एंड फर्स्ट सेशन इसका क्या हुआ? पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, और हमारे इंटरिम प्रेसिडेंट बने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये एक फ्रेंच प्रैक्टिस है कि हम अपने बड़े लोगों को ज्यादा उनको रिस्पेक्ट देने के लिए सबसे पहले उनको बुलाते हैं, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द ओल्डेस्ट मेंबर फॉलोइंग फ्रेंच प्रैक्टिस, वो हमारे प्रेसिडेंट बने। नेक्स्ट इज परमानेंट ऑफिसर्स, फिर बाद में 11 दिसंबर 1946 में हमारे प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड वाइस प्रेसिडेंट बने HC मुखर्जी। ठीक है, कब? 11 दिसंबर, उसमें भी +2 ऐड कर देना है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन बने? BN राव, अपॉइंटेड एज कॉन्स्टिट्यूशनल एनवायरमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। नेक्स्ट कब बने ये? 13 दिसंबर को। ठीक है, अच्छा ये तो बन गए थे। 13 दिसंबर को हमारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया बेटा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड लेट डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल एंड फिलोसफी यूनानिमसली अडॉप्टेड ऑन, यूनानिमसली मतलब पूरी संविधान सभा ने एक साथ 22 जनवरी 1947 में सबको अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो बेटा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या हुआ? दैट इट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इनकॉर्पोरेटेड एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। क्या ये बात समझ आ गई? इट्स वेरी इजी। ठीक है, नेक्स्ट इज चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। क्या हमने मॉडर्न हिस्ट्री में ये पढ़ा था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था? 1947 में। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पोस्ट 1947 मतलब 15 अगस्त 1947 के बाद
क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए। तो पहला, एंट्री ऑफ प्रिंसली स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। पहले तो सिर्फ 93 मेंबर्स नॉमिनेट होकर आ गए थे, तो अब वो खुद इनिशिएट ले रहे थे प्रिंसली स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्ट बनने का। इनिशियली रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सेवरल प्रिंसली स्टेट स्टेड अवे, पहले ऑलमोस्ट दूर रहे, बट फ्रॉम 28 अप्रैल 1947 representative of princely state gradually joining us, ठीक है। मोस्ट आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान कब आया? 3 जून 1947 में। एंड representative of most princely states took their seats. Representative of 6 princely states were part of the assembly before partition, ठीक है। ओनली 6 princely states थे जो पार्ट नहीं थे। कौन कौन थे? जूनागढ़, देन कश्मीर, देन हैदराबाद, मणिपुर, एंड T stands for, let me know in the comment box, and B stands for भोपाल, ठीक है। दैट इज, इट्स वेरी कॉमन, जल्दी से बताना मुझे। एंड J stands for जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मणिपुर, T stands for ट्रैवनकोर, एंड B for भोपाल, ठीक है। तो ये बात समझ आई। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग मेंबर। देखो, मुस्लिम लीग मेंबर फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन entered the constituent assembly and members representing areas that become Pakistan withdrew. जो पाकिस्तान में रह रहे थे वो तो वहीं रह गए ना। फॉर एग्जाम्पल सिंध के जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे वो सिंध में ही रह गए, ठीक है। दिस मीन्स, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया था तो वो क्या क्या चेंजेस लेकर आया? तो पहला कि सॉवरन स्टेटस, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिकेम फुल्ली सॉवरन बॉडी टू एम्पावर एंड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट डीम्ड फिट। उनकी मर्जी थी कि वो जैसा संविधान बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। ऑथराइज टू एब्रोगेट, ऑल्टर और रिपील एनी ब्रिटिश लॉ रिलेटिंग टू इंडिया। तो पहला ये हो गया। दूसरा, ड्यूल फंक्शन असेंबली 2 फंक्शन कर रही थी। पहले एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, पहला उसका काम था टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा इनेक्टिंग ऑर्डर, मतलब वो एक डोमिनियन लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट की तरह भी एक्ट कर रही थी। सो फंक्शंस परफॉर्म्ड ऑन सेपरेट डेज। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारे फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया बन गई थी, जब वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होल्ड करते थे, जब वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती थी? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। और जब वो पार्लियामेंट की तरह एक्ट करती थी, जब वो क्या इनैक्ट करती थी? ऑर्डिनरी लॉज। तो कौन उन्हें चेयर करता था? श्री जीवी मावलांकर जी, ठीक है। क्या ये बात समझ आई? और ये दोनों फंक्शन कब तक परफॉर्म हुए? 26 नवंबर 1949, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान बन गया था, तभी तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और तीसरा फंक्शन क्या था? कि जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे वो विड्रॉल ले लिए थे, ठीक है। सो मुस्लिम लीग फ्रॉम पाकिस्तान एरिया सीज्ड टू बी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और कंप्लीशन ऑफ टास्क कब हुआ हमारा? 26 नवंबर 1949, ठीक है। आगे बात समझ। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है कि हमारे ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ओल्ड में टोटल कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स। कितने स्केड्यूल्स थे? 12 स्केड्यूल्स। और कितने पार्ट्स थे? जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ कि कितने पार्ट्स थे। और न्यू में कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स हैं। और यहां पर कितने स्केड्यूल्स थे? 8 स्केड्यूल्स थे। और न्यू में 12 स्केड्यूल्स थे। और पार्ट कितने हैं? 25 पार्ट्स, ठीक है। तो आप ये वाले पार्ट्स मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये हमारा संविधान था, उसकी जर्नी थी और उसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट पॉलिटी एंड पर्टिकुलरली अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, तो मल्टीपल कमेंट बॉक्स में और लाइक्स दे देना, सो दैट विल क्रिएट पार्ट 2 and more parts for the polity series. All right, hope you like the video.
and hope you understand it well.